नीतीश कुमार पे आरोप लगता है कि विधान परिषद में उन्होंने राबड़ी देवी का अपमान किया और इस अपमान के बाद एकदम से बिहार की राजनीति गर्मा जाती है। आरजेडी वाले एकदम से हमलावर हो जाते हैं नीतीश कुमार के ऊपर और अब तो तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो गई है। वो कह रहे हैं कि भाई बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, बार बार महिलाओं का अपमान, बार बार राबड़ी देवी का अपमान, ये सब कुछ करके आपको क्या ही मिल जा रहा है। और अब तेजस्वी यादव ने सुनाना शुरू कर दिया कि आप जिसे बेचारी कह रही हैं, सबसे पहले आप समझिए कि वो बेचारी नहीं है बल्कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। सब कुछ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब नीतीश कुमार के ऊपर जो है आरजेडी वाले भिड़ गए हैं और नीतीश कुमार की शामत आन पड़ी है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि विधान परिषद में एक बार फिर से राबड़ी देवी और नीतीश कुमार में तीखी नोक झोंक हो जाती है और इस नोक झोंक के दौरान जो है नीतीश कुमार बहुत कुछ बोल जाते हैं, जहां वो बोलते हुए नजर आते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं था। ये बेचारी तो तब मुख्यमंत्री बना दी गई जब लालू प्रसाद यादव फंस गए, जब इनका हस्बैंड काम का नहीं रहा तब इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, वरना इनका अपना कुछ भी नहीं है। और ये बयान जो है एकदम से खूब लोगों के बीच में सुर्खियां बटोरने लगा। ये बात आरजेडी की रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के पास भी पहुंचता है और तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो नीतीश कुमार का विरोध करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये तो गलत है। इस तरीके से आप जब मन कर रहा है तब राबड़ी देवी को विधान परिषद में जलील कर रहे हैं, उनको कुछ भी कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, जो कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने तो एकदम से उनकी बखिया उधेड़ दी, कहा कि आप जिसको कह रहे हैं कि ये बेचारी है तो वो बेचारी नहीं है जनाब, वो बिहार की पहली मुख्यमंत्री है जो कि महिला है। और इस बात का आपको कहीं ना कहीं भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और आपके कार्यकाल से उनका कार्यकाल बेहतर था तो थोड़ा रिस्पेक्ट दे दीजिए। ये सब कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इस तरीके से अपमानित करना, वो भी विधान परिषद में, ये बहुत गलत है और इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। दरअसल राबड़ी देवी और नीतीश कुमार में पिछले कुछ दिनों से जब भी विधान परिषद में सदन बैठती है तब कुछ ऐसा तीखा नोकझोंक हो जाता है जिसके दौरान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने खड़े नजर आते हैं और उस दौरान नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी चर्चा पूरे बिहार में शुरू हो जाती है और बिहार की सियासत गर्मा जाती है। इससे पूर्व भी तेजस्वी यादव को इंटरफेयर करना पड़ा था और उन्होंने कहा था कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा बिहार और इस तरीके से जैसे आप राबड़ी देवी को टारगेट कर रहे हैं ये कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। लेकिन अभी वो दिन, ज्यादा दिन हुए नहीं थे उस दिन को बीते हुए कि कल भी विधान परिषद में तू में होता हुआ दिखाई दिया, जहां पे तू तराक करते हुए नीतीश कुमार भी नजर आए और उन्होंने कहा कि तुमको कुछ नहीं बुझाता, तुमको कुछ पता नहीं है। और नीतीश कुमार का आजकल का जो अंदाज हो गया है वो भी निराला है, अंदाज ऐसा है जिसमें वो वाकई कुछ भी बोल जाते हैं और ये मौका मिल जाता है कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कि भाई कैसे भी करके नीतीश कुमार को घेरा जा सके। उसके बाद तेजस्वी यादव बकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट में एकदम से जबर तरीके से नीतीश कुमार को धोते हैं और कहते हैं कि देख लीजिए हम आपको बता देते हैं राबड़ी देवी के बारे में। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि भाई साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बार बार पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी का बड़े सदन में अपमान करना अत्यंत निंदनीय है। बिहार की भूमि माता सीता की जननी है। बिहार का मुखिया ही जब महिलाओं के लिए तू तराक की भाषा का प्रयोग करेगा तो बिहार का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। राबड़ी देवी जी बिहार की महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत हस्ताक्षर है। बिहार की हर महिला में वो ये आशा, विश्वास और उत्साह जगाती है कि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि यहाँ नारी भी इतनी शक्तिशाली है जो अन्याय के खिलाफ जीवन पर्यंत डट कर लड़ सकती है, अपने परिवार को संभाल सकती है और पूरे बिहार की समृद्धि में योगदान दे सकती है। मुख्यमंत्री की ऐसी आपत्तिजनक भाषा दुर्भाग्य, अशिष्ट आचरण और अपमान नारी शक्ति का घोर अपमान है तथा महिलाओं के दोयम समझने वाली पुरुषवादी मानसिकता का भी परिचायक है। नीतीश कुमार जी को अपने इस आचरण, इस टिप्पणी के लिए तुरंत प्रभाव से बिहार की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। मतलब तुरंत से माफी मांगे, क्योंकि जो उन्होंने अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। भरे सदन में राबड़ी देवी से तू तराक करके बात करना ये कहीं ना कहीं सबको बुरा लगता है
और अगर मुख्यमंत्री का भाषा ये हो जाए तो समझ जाइए ये वाकई दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है जहां पे पहुंचने के बाद बहुत सारी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। कोई कुछ बोल भी दे तो उसे अनदेखा करना पड़ता है क्योंकि आप एक गरिमामय कुर्सी पे बैठे हुए हैं। लेकिन शायद ये सब कुछ नीतीश कुमार भूल गए हैं और इसी का परिणाम है कि विपक्ष को बार बार एक मौका मिल जाता है जहां पे वो नीतीश कुमार को घेर लेते हैं और नीतीश कुमार से कई ऐसे सवाल पूछ देते हैं जिसका जवाब नीतीश कुमार के पास भी नहीं होता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जो कुछ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए कहा है उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।